हेलो एवरीवन। तो आज का ये गिफ्ट वाला ब्लॉग देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे हैं एक पार्टी में, तो उसके लिए हमें गिफ्ट तो लेना बनता है। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी उस दिन कि मैं गिफ्ट ही नहीं ले पाई, मतलब मार्केट नहीं जा पाई लेने के लिए। तो मैंने ये ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया। तो मुझे ये ऑनलाइन ये एक बहुत प्यारा सा टी शर्ट दिखा जो मुझे बहुत 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 पसंद आया, जो 500 का था लगभग, लेकिन ऑफर प्राइस में मुझे 299 का मिल गया। और कमाल की बात तो ये है कि ये मुझे मतलब ऑर्डर करने के ठीक आधे घंटे के बाद ये मुझे मिल गया था। तो फिर मैंने इसे भाई को भेज के बाहर से इसे अच्छी तरीके से रैप करवा लिया और फिर हम पहुंच गए वेन्यू। तो ये देखो इसका एंट्री कितना मतलब कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना मेरी दीदी की एंट्री को ही रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं पूरा ना रिजॉर्ट का वो डेकोरेशन रिकॉर्ड कर पाऊँ, ताकि आप देखो कि हाँ मतलब कितनी अच्छी तरीके से सहरसा में भी इतनी अच्छी तरीके की डेकोरेशन हो जाती है। फिर इधर से मेरे मम्मी और भाई आ रहे थे, तो मैंने यहाँ मेरे भाई और मम्मी भी आ रहे थे, तो मैंने इनको भी अपने ब्लॉग में ऐड कर लिया। तो यहाँ हम लोग भी मतलब सब एक साथ इकट्ठे हो लिए। तो फिर अब हम आगे की ओर बढ़े और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम जाए कहाँ, मतलब किधर जाए, हमको ये नहीं पता चल रहा था। तो ये देखो ये सामने हमें स्टेज दिखा, मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। और बगल में मंडप बना हुआ था, यहाँ जयमाला स्टेज पे और बगल में शादी हो रही थी मंडप पे, मतलब होनी थी। और यहाँ स्टेज था जहाँ पे जिसको भी मन करे वो जाके डांस कर सकता था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हमें मतलब आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस लाइटिंग लाइटिंग पेड़ पौधे यही सब दिख रहे थे, कमरे भी नहीं दिख रहे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हमने दुल्हन को फ़ोन किया कि मतलब हो कहाँ भाई। तो उसने कहा वो तो पार्लर में ही है और अभी मेकअप ही करवा रही हैं। तो फिर मैं क्या करते, कुछ समझ नहीं आता। उसने कहा एंजॉय करो पार्टी, हम आ रहे हैं। तो तब तक क्या करते, तो फिर हमने सोचा चलो कुछ खा लिया जाए। तो हम आ गए यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन सबसे पहले हमने शुरुआत की पानी पूरी से। तो नॉर्मल पानी पूरी वाला ना, मतलब जैसे आप रोड पे खाते हो, जैसे मार्केट जाते हो तो खा लेते हो रोड साइड ठेले पे, तो वो ना कुछ ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है। और आप उसको ना अपनी मर्जी अपने अकॉर्डिंग मतलब उसको बनवा भी सकते हो। और शादियों वाला मैंने जब तक मतलब जितने भी खाया ना, मुझे मेरे को उतने अच्छे नहीं लगे। लेकिन यहाँ फिर मैंने कहा ट्राई करो, अगर अच्छे लगते तो मुझे बताना, मैं भी ट्राई करूँ। तो मम्मी ने तो कहा बहुत टेस्टी है। फिर मैंने दीदी को कहा तुम खा के बताओ भाई कैसा है। तो अगर तुमको अच्छे लगे तो फिर मैं एक बार ट्राई करूँगी। उसने भी बहुत तारीफ़ की, मतलब तो मुझसे राय नहीं किया। मैंने कहा भाई एक मुझे भी खिला दो, मैं भी देखूँ कैसा टेस्ट है। तो अब थी मेरी बारी, तो मैंने कहा चलो पहले एक ट्राई करवा दो, फिर उसके बाद देखती हूँ। के बाद ऐसे ले लिया मैंने हाथ में ले, और फिर मतलब खाने का इच्छा नहीं किया, तो कहेंगे एक दो ही खा के छोड़ गई लड़की। तो वैसे भी उन्हीं का तो फ़ायदा है, लेकिन फिर भी मैंने खाया तो यार गजब का मतलब गजब का टेस्ट था। मतलब वो ना नॉर्मल हम लोग इमली वाली पानी लेते हैं, इनकी ना मतलब वो पुदीने वाली पानी थी जिसमें जलजीरे का फ्लेवर था, बहुत टेस्टी था। तो मैंने कैमरा ऑफ करके बहुत सारा खाया। और फिर यह मेरा भाई, इनको इसको ना हमने गिफ्ट पकड़ा दिया था, ये कांच बार हमने इसी को दिया था। तो ये बेचारा क्या करता हुआ जनानियों की भीड़ में पानी पूरी खाने कैसे जाता, तो वो ना कॉफ़ी से ही अपनी शुरुआत करी और गिफ्ट की देख रेख में लगा हुआ था। तब तक हम लोगों ने बहुत मज़े किए, मतलब हम लोगों ने अच्छी तरीके से पानी पूरी जितनी मर्जी थी उतनी खाई। उसके बाद ना मैं यहाँ पे ना जस्ट पानी पूरी के बाद दही बड़े मैंने खाया था। पता नहीं वो वीडियो मेरे से कहाँ गुम हो गया, मेरे को मिला ही नहीं। लेकिन दही बड़े भी बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद ना चाउमीन के काउंटर पे गई, तो चाउमीन वाले काउंटर बंद था, मतलब वो भैया का और वो शायद ख़त्म हो गया था, तो लाने गए हुए थे। तो हमने यहाँ डोसे वाले काउंटर पे हम पहुँचे और डोसा लिया। तो मम्मी तो ले गई अपना, मैं लाइन में खड़ी हुई थी कि मेरी बारी कब आएगी, फिर मेरी बारी कब आएगी। तो ये वाली नहीं, ये वाली भी किसी और को ही मिलती, ये लास्ट वाली जो दिख रही है ना ये मुझे मिली थी। लेकिन अच्छा ही था, मिले तो उसमें भर भर के पनीर भरा हुआ था, मतलब पूरा एकदम। और ना वो काजू वगैरह सब कुछ इसमें था, इतना यमी था कि मैंने ना दूसरी बार की वो प्लेट लेकर के कि मुझे मिल जाए। तो मुझे मिला तो सही, मेरे एक्साइटमेंट में ना मैंने मतलब कि बिना सॉस का ही मैं आ गई थी। फिर मुझे याद है यार मैंने सॉस तो लिया ही नहीं, बिना सॉस का कैसे खाऊंगी। तो फिर मैं वहाँ गई और उनसे सॉस भी लिया। तो यहाँ मैंने सॉस उनसे लिया, भैया ने सॉस दिया, फिर खाया। मुझे बहुत मतलब इसके बाद भी मैंने एक पीस लिया था जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वरना आप लोग भी क्या कहते हैं कि कितना ही खाती है ये लड़की। फिर आती है कुछ मीठे की बारी, तो हमने मीठे में खाया जलेबी और रबड़ी, क्योंकि वहाँ बस नाश्ते में यही मिल रहे थे। तो लेकिन ये बहुत टेस्टी था, मतलब कि बेस्ट कॉम्बिनेशन था जलेबी और रबड़ी। तो भैया ने मुझे 2 जलेबी और थोड़ी सी रबड़ी दी थी, जिसमें मेरा मन नहीं माना। तो बगल में मम्मी खड़ी थी, मैंने मम्मी को कहा मुझे मतलब और भी रबड़ी दो। लेकिन भैया बहुत अच्छे थे, तो भैया ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं ले लो। मम्मी मुझे भर भर के रबड़ी दे दी और भैया ने भी कुछ नहीं कहा। तो एकदम मस्त है, देख लो कितना मतलब अच्छा लग रहा है। और खाना में बाकी सारे वहाँ पे खड़े हुए मुझे ही देख रहे थे कि ये देखो इस लड़की को। लेकिन मुझे तो मज़ा आ गया खा के। फिर पानी मैंने हम सब ने पानी पिया, वहाँ एक भैया थे मतलब कि वेटर, तो उन्होंने मतलब सबको पानी सर्व किया था। तो हम लोगों ने पानी पिया। और लास्टली मतलब थोड़ी सी ठंड लग रही थी, पता नहीं हम लोगों को कि इतनी ठंड लगती है यार वहाँ पे। कोई भी लड़की, इतनी सारी लड़कियाँ थी, आंटी थी, पर किसी ने भी शाल स्वेटर कुछ नहीं लिया था। बस हम ही 3 जो थे, मतलब स्वेटर लड़कों में तो चलो जैकेट भी पहना था, जैकेट नहीं तो ब्लेज़र पहना था, कोट पहना था। बाकी को देख लो। यहाँ पे मुझे मेरी एक प्यारी सी फ्रेंड भी मिली थी, मतलब मेरे से उम्र में छोटी है, पर हम साथ एक क्लास शेयर करे थे, तो हम
फ्रेंड भी बन गए और मेरी सब्सक्राइबर भी बहुत थी, मतलब बहुत क्यूट थी यार। फिर हमने उनसे मिला और मिलने के बाद फिर हम सब चले गए अपने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। तो सेल्फ़ी वाले जगह पे मतलब कहाँ हम लोग ढूंढ रहे थे, फिर जब हमें ये जगह मिला, देखो यहाँ पे साफ साफ पूरा एकदम अच्छी तरीके से लिखा हुआ, आपको दिख भी रहा होगा, रेनबो रिसॉर्ट। तो हम लोग यहीं आए हुए थे, जो सहरसा में ही है, डीवी रोड में। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी यार, आने से पहले देखो, मतलब जैसे हम लोग आए वैसे पूरा खाली, एकदम कम्प्लीटली खाली हो गया यार। पहले बहुत भीड़ थी और जैसे पहुँचे वैसे खाली हो गई। फिर हमने आधे एक घंटे तो लगभग फ़ोटो ही क्लिक करने में लगा दिए। मतलब यार क्या ही कहूँ, शादी अटेंड करने के बाद तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी भारी लग रहा होगा और बोलना कुछ चाहती हूँ और बोल ही कुछ चली जाती हूँ, बोल ही कुछ चली जाती हूँ। मतलब इतना कुछ पहनने के बाद भी हम लोगों को ठंड लगी थी, और एक को नहीं, हम चारों को ठंड लग गई थी। फिर हम उसके बाद चले आए यहाँ डिनर वाले सेक्शन में, जहाँ सब डिनर कर रहे थे, और हमारी मम्मी खो गई थी पता नहीं कहाँ। फिर हमने जब ढूंढा तो ये दिखी हमें लाइन में, और ये अकेले प्लेट के लाइन में लग गई थी। फिर हम लोग भी आ गए पीछे से, और फिर यहाँ पे प्लेट ढूंढने लगे कि प्लेट आखिर मिल कहाँ रही है। फिर हमें यहाँ बहुत सारे, मतलब इतनी लंबी लाइन की बात नहीं, ये प्लेट दिखा तो मैंने यहाँ से प्लेट उठाया और अपनी बहन को दिया, फिर एक प्लेट उठाया तो अपने भाई को दिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्लेट ली और फिर हम तीनों ही लग गए लाइन में। और लाइन में लगे, मतलब सबसे वाहियात चीज़ मुझे यही लगता है, पता नहीं, मतलब नाश्ता वगैरह का तो ठीक है, खाने में यार एक ही प्लेट पे सब कुछ ले लो ना, मतलब खिचड़ी बन जाता है, कुछ खा नहीं पाते, कुछ किसी चीज़ का प्रॉपर मतलब टेस्ट नहीं आता है। तो मुझे ना शादी में ये वाला तरीका ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब एक ही प्लेट में लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, क्या यार। लेकिन खाने में ना प्रॉपर वेज था, नॉन वेज नहीं था, चलो ठीक था। मतलब ये पनीर था, और ये ना कुछ भैया ना, ये देखो कुछ गोल गोल सा दिया था, पता नहीं क्या था वो, मतलब बहुत टेस्टी था। मैंने ना वहाँ पे नाम भी नहीं पूछा, लेकिन बहुत टेस्ट था। पर वो एक ही पीस मिला था, मैंने सोचा मैं दोबारा लूँगी, पर इतना ना प्लेट देखो इतना गंदा, मतलब अब भी देख लो कितना गंदा रहा, अभी तो और भी कुछ लेना बाकी ही था। तो मतलब इतना गंदा हो चुका था कि मेरे को ना, मतलब कुछ यहाँ पे ना, मतलब मुझे उजले वाले रसगुल्ले थोड़े मतलब अच्छे लगे, तो मैंने ना यहाँ पे वो 2 ले लिया। और ये येलो वाला जो है ना, वो मेरे भाई ने ज़बरदस्ती मेरे में 3 डलवा दिया, मुझे चाहिए नहीं था लेकिन उसने डलवा दिया, जो बाद में वेस्ट हो गई। मतलब क्या ही कर सकते थे, प्लेट में आ गया था तो, और खा भी नहीं सकती थी मैं। तो ये गुलाब जामुन भी था, जो काफ़ी यम्मी था ये, मतलब खाना में टेस्ट बहुत था। फिर दही देख लो, दही का तो ना, मतलब दही कम, वो लस्सी ज़्यादा लग रहा था, इतना घटा गया था। फिर हम लोगों ने अपने लिए एक टेबल ढूंढा, और टेबल पे हम सब बैठ गए, और बैठ के हमने आराम से डिनर किया। लेकिन ज़्यादा कुछ खा तो पाए नहीं, देखो प्लेट की स्थिति कितनी गंदी लग रही है, मतलब हर चीज़ ऊपर रखा हुआ है। प्लेट देख के ही पूरा मतलब गंदा लग रहा था, एकदम खिचड़ी टाइप। लेकिन यहाँ पे ये था कि हाथ धोने के लिए बहुत अच्छी सी जगह थी, जहाँ हम नल पे जाके हाथ धोया अच्छे से। फिर हम मिले दुल्हन से, जो देखने में बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारा ही सजाया था उसे पार्लर वाले ने। मतलब कि कहाँ से सज के आई थी मुझे ये नहीं पता, किस पार्लर से सज के आई थी, लेकिन ना मतलब गजब की लग रही थी। तो फिर उसके साथ मैंने कुछ वीडियोज़ लिए, फ़ोटो क्लिक करवाया, और उसके बाद हम चले आए बाहर, क्योंकि दूल्हे की एंट्री होने वाली थी। लेकिन जब तक मैं पहुंची तब तक दूल्हे की एंट्री हो चुकी थी। सुना था कि शायद मतलब फॉग वाली एंट्री थी, बहुत अच्छी थी, पर मैं मिस कर गई, मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। फिर हमने देखा यहाँ पे बारातियों के आने के बाद चाउमीन का भी ठेला वापस से लग गया। तो फिर हम शादी में और चाउमीन ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हम आ गए अपने चाउमीन वाले ठेले के पास, चाउमीन लिया और चाउमीन खाया, और फिर उसके बाद ये आलू टिक्की चाट भी खाया। और ये रहे दूल्हे साहब जो स्टेज पे है, मतलब मैंने काफ़ी दूर से ही इनको रिकॉर्ड किया था तो आया। फिर ये जयमाले की कुछ तस्वीर है। फिर लास्ट में हमें मतलब कि सब कुछ खाना जितना भी खाया पचाने के लिए हमें ये सर्व किया गया था, जो अमूल का मस्ती छाछ था। तो जो मतलब ना नमकीन था, मुझे ओके ओके लगा, लेकिन चलो ठीक है। फिर इस तरीके से हम शादी से वापस घर आ गए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।